Assalamualaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IOFR Rider. So viewers, welcome back with another new and exciting video. ये है मंडा कुली। पीछे बैकग्राउंड में बर्फ देख रहे हैं आप, और ब्लैक आइस भी बनी हुई है। पैर रखो तो स्लिप हो जाता है बंदा। वसीम ने अभी बड़ी स्किटें मारी हैं, तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। ऑल्दो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन ये कि एक बात जहन में रखें, जब आप सीज़न में आएंगे तो कुछ और वाइब्स होंगी, और ऑटम की और विंटर की वाइब्स लेने आएंगे तो फिर ज़ाहिर है वही मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी खूबसूरती मिलेगी। हो सकता है आप देख रहे हो, आपको उस तरह खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, वाइट वाइट बर्फ़ ही नज़र आ रही है, वो तो आप कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन ये कि ऑटम की जो वाइब्स रास्ते में हमने देखी हैं, वो फैंटास्टिक किस्म की वाइब्स थी और बड़ा मज़ा आया। और ऑटम का अपना एक अलग मतलब ये कि फैसिनेशन होती है, वो हमने इंजॉय की। मंडा कुली जो है वो बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है यहाँ का। मंडा कुली एक्चुअली गांव का नाम है। ये एक वहाँ पे मिडोस से थोड़े बने हुए हैं, तो लोग यहीं तक आते हैं, गांव जाने की इजाज़त नहीं है। हम जब चेक पोस्ट पे आए थे तो वहाँ आर्मी पर्सनल ने हमें कहा कि आपने आगे बिल्कुल नहीं जाना उस ग्राउंड से, तो लिहाजा हमने फिर यहीं से वापस करके यहाँ खड़ी कर ली हैं बाइक्स, और अब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं दर्रा दाऊखान के रास्ते लीपा वैली तक आया था और फिर मैंने यहाँ पे नाइट स्टे किया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लीपा वैली से लेके मंडा कुली तक का रास्ता और फिर व्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये प्रॉपर जो लीपा टाउन है, लीपा वैली तो बहुत बड़ी है। हम इस वक्त खड़े हैं प्रॉपर लीपा टाउन में, और आप ये देख रहे हैं कि ये सामने जो पहाड़ी है राइट पे ऊंची, ये पाकिस्तान में, और उसके पीछे जो नज़र आ रही है बिल्कुल 7 सेकंड पहाड़ी, ये इंडिया में। और उनकी पोस्टें भी बनी हुई है यहाँ पे, अगर मैं दिखा सकूँ। ये इंडियन पोस्ट है ना। हाँ, और फिर इसके बाद ये पहाड़ी फिर पाकिस्तान में, और ये जो है सामने वाइट जिस पे बर्फ़ है, इसको शीशा गली कहते हैं, शीशा मत। और इसके साथ जो सेकंड पहाड़ी नीचे उतर रही है, यहाँ से ये इंडिया शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी इनकी पोस्टें बनी हुई हैं। ये इंडिया में है ना। तो ये जगह 3 साइड से इंडिया में घिरी हुई है, और आगे हम जाएंगे जहाँ पे, वहाँ पे भी आपको बॉर्डर दिखाऊंगा, तो आप देख लें कि कितने करीब करीब हैं। बिल्कुल सामने पोस्टें नज़र आ रही हैं उनकी, ये देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लीपा से सूरज निकल रहे हैं और रुख है हमारा मंडा कुली की तरफ। बहुत ही प्यारा स्पॉट है और लीपा का सबसे खूबसूरत स्पॉट इसको कह सकते हैं, मंडा कुली। लीपा, ये मेन लीपा है, लीपा टाउन जिसको कहते हैं। मतलब लीपा तो एक बहुत बड़ी वादी है, ये उसका मेन टाउन है, इसका नाम भी लीपा है।
सामने पीक नज़र आ रही है, इसको शम्सबरी कहते हैं। और यहाँ पर एक शम्सबरी व्यू पॉइंट भी है, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो वो सामने जो फ्लैग लगे हुए हैं पाकिस्तान और कश्मीर के, उनको कहते हैं शम्सबरी व्यू पॉइंट। इस जगह को चुनिया व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, लेकिन अब इसका नाम शम्सबरी व्यू पॉइंट है। यहाँ पर एक तख्ती भी लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि शम्सबरी व्यू पॉइंट। और इस तरह ज़रा ये फील्ड्स देखें, फील्ड्स तो अब नज़र नहीं आ रही, उसका स्टेप्स जो बने हुए हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो रास्ता ज़रा टफ है, इसलिए ध्यान से राइड करनी होती है। अब ये शम्सबरी व्यू पॉइंट, शम्सबरी व्यू पॉइंट, लेकिन हमने आगे जाना है, नहीं आगे, ये आगे है व्यू पॉइंट। क्या रास्ता, यहाँ से अगर राइट हो जाए तो हम चले जाते हैं शम्सबरी व्यू पॉइंट पर। वो देखिए कितने कदीम लकड़ी के घर बने हुए हैं राइट हैंड पे, और भी बहुत प्यारे प्यारे घर हैं इस इलाके में। ये देखें जी, ये कितना प्यारा है, इससे तो वार्निश भी लगता हुई भी है। और ये लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं होती, मतलब आप यूँ कह लें कि ये लाइफ टाइम इसकी होती है, जिसको कहते हैं लाइफ भी कह लें। बहुत प्यारे मल्टी स्टोरी लकड़ी के घर, ट्रिपल स्टोरी बने हुए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लीपा की अपनी अलग वाइब्स हैं, आपको पूरे पाकिस्तान में इस तरह की वाइब्स कहीं नहीं मिलेगी। इवन तावट भी जाए तो वह बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल्दो लकड़ी के ही घर है। काफ़ी हाइट है इसकी, और सड़क इन्होंने सीमेंटेड करके बनाई है। इसका मतलब है कि वाकई टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी। अब बाकी किस तरह का ये वहाँ जाके पता लगेगा। लेकिन घर बहुत प्यारे प्यारे हैं। साहब ने हमें रास्ता बताया था, आगे कोई पार्क है, वो आगे हम गए तो बॉर्डर आ गया, और लोकल ने बताया कि यहाँ पर तो सिविलियन अलाउड नहीं है, यहाँ से लोकल लोग आ सकते हैं, तो आप आगे ना जाएं। फिर हम वहाँ से मुड़े, एक के बजाय दो लोगों से हमने पूछा कि शायद कोई गलत ना बता रहा हो, लेकिन यही बताया कि ये तो आर्मी आगे बॉर्डर है, दोनों आर्मीज खड़ी है, तो आप इस तरफ ना जाएं। फिर हम वहाँ से वापस हो गए। ये जो चौक है अली अल मुर्तज़ा चौक इसको कहते हैं, और शम्सबरी व्यू पॉइंट इसकी पहचान है कि यहाँ पे शम्सबरी व्यू पॉइंट है। यहाँ से हमने ये जो पक्की रोड जा रही है इस पे हो जाना है, जो मंडा कुली की तरफ जा रही है। सामने पहाड़ों पे देखें बर्फ़ कितनी ज़्यादा है। अब ये हम मंडा कुली की तरफ हो गए हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, स्टार्ट में इतनी प्यारी प्यारी जगह आ रही है। जब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो ऑल्दो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जो पहले घर बने हुए हैं वो बड़े आउटडेटेड से लगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टूरिस्ट स्पॉट। ये देखें, मतलब ये पहचान है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है। समय का मंडा कुली ही जाना है, इस्लामाबाद से जी। मैं सीधा कर लूँ बाइक। यहाँ पर एंट्री होती है एक जगह आर्मी की, और वहाँ पे उन्होंने हमें क्लियरली मेंशन किया कि ये बॉर्डर है। एक चुनिया पार्क सा आएगा, और उसके बाद जो है वो मंडा कुली ग्राउंड सा आएगा, और उससे आगे आपने हरगिज़ नहीं जाना है। वो कहते हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। ये जो आर्मी पर्सनल वहाँ पे खड़े थे उन्होंने मना किया। तो ज़ाहिर है हम बीइंग अ सिविलाइज्ड सिटीज़न इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक टूरिस्ट को अलाउड है। बहुत ही गंदी रोड है,
और वाटर क्रॉसिंग है, ब्रिज सा भी आ रहा है। ब्रिज भी जो है ना वो बड़ा वल्नरेबल सा लग रहा है। देखिए आवाज़ कैसी आई। अब ये है चुनिया पार्क व्यूज इस जगह पे, तो ये तो पार्क ना होने के बराबर है। इसको पार्क क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। तो बहरहाल मंडाकुली चलते हैं। यहाँ पहले वाटर क्रॉसिंग होती थी, जहाँ छोटा सा ब्रिज बन गया है। पानी के अंदर से जाना पड़ता था और पूरे पैर भीग जाते थे। वहाँ जो इसका जो खुले मीडोर से बने हुए वहाँ धूप होती है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी प्लेन एरिया है, तो धूप में बैठ के बड़ा एंजॉय करने का मज़ा आता है। बहुत ही नुकीले और गंदे पत्थर हैं और कलाइयों में मेरे दर्द हो गया है बाइक संभाल संभाल के। और शुक्र है कि हम अपना सारा सामान होटल पे उतार के आए, वरना तो इधर बाइक चलाना मुश्किल हो जाता। वो देखिए ऊपर से बर्फ़ कैसे आ रही है। वहाँ से मुड़ते हैं तो पिछली बार तो मंडाकुली ग्राउंड उसी पे आ गया था, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हम कहीं गलत तो नहीं चले गए। यहाँ किसी बंदे से पूछता हूँ। वहीं पे जो है वो ग्राउंड था आई थिंक, शायद मुझे, क्योंकि 2-3 साल हो गए। तो रुकना वसीम, या आगे आगे रुकना, किसी से पूछना है। तो अब हम जहाँ आगे हैं उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि मंडाकुली ग्राउंड पीछे होना चाहिए था। बहरहाल हमें वापस जाना पड़ेगा और एहतियात भी करनी है, क्योंकि आदमी उन्होंने मना किया था कि आपने आगे नहीं जाना। तो ऐसा ना हो कि हम गलती से आगे चले जाएं, लिहाजा यहाँ किसी से पहले पूछना पड़ेगा। जगह बहुत प्यारी है, लेकिन वसीम रुको रुको रुको। वो बहुत ठंडी और प्यारी जगह है भैया। अभी मुड़ते साथ आप देखिएगा, लिखा है यहाँ क्वाडकॉप्टर उड़ाना मना है। एंड दिस इज मंडाकुली। आप बर्फ देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है हर तरफ। मज़ा आएगा। मेहनत करके आए, लेकिन जगह बहुत प्यारी है।
मंडा कुली में एंजॉय करते हुए। वसीम देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं पीछे। वो काफ़ी इस जगह साया रहता है। सामने मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं है, नीचे बर्फ़ है। इसकी वजह यह है कि इस जगह पे मतलब थ्रू आउट द ईयर साया रहता है, तो साया रहने की वजह से यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि एक्चुअल बर्फ़बारी का सीज़न तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मतलब बड़ा इनक्रेडिबली हमने यहाँ पे देखा कि बर्फ़ है और ठंड बहुत है। मैं कैप पहना हूँ, मुझे हवा लग रही है। मैंने टोपा पहना हुआ था, वही दोबारा पहन लेता हूँ क्योंकि सर में दर्द हो जाएगा। तो मंडा कुली में ऑफ सीज़न आना बड़ी हिम्मत की बात है व्यूअर्स। तो लेकिन हम आए और इन्जॉय भी कर रहे हैं। अब आए इतनी मुश्किल से तो एंजॉय भी करेंगे, ज़ाहिर है। अभी बनाते हैं चाय और आपको बाकी फिर दिखाते हैं। वसीम मंडा कुली में एंजॉय करते हुए, बहुत प्यारी जगह है, वसीम को बहुत पसंद आई है। वसीम बर्फ़ में खेलते हुए, ये देखें अभी स्लाइड लेंगे। चलें वसीम, ये जा रहे हैं बर्फ़ में। वाकई वो ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। नहीं होता कंट्रोल। ये खड़ी है वसीम की सुपर बाइक और इसके बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे हैं वसीम, वो देखें बर्फ़ पे एंजॉय करते हुए। और फिर आपको दिखाता हूँ इस बर्फ़ में हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए चाय बन रही है कैंपिंग स्टोव पे, और वसीम बंदरों वाली हरकतें कर रहे हैं। आ रहा हूँ, ये बन रही है हमारी चाय। जब तक चाय तैयार होती है हम मिल के बंदरों वाली हरकतें करते हैं। 10 किस्म की चाय बनी है और इतनी अच्छी चाय तो मुझसे पहले कभी भी नहीं बनी हुई है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। वसीम देखें चाय पी के झूमने लग गए, जैसे चाय के बजाय वोडका पियो इन्होंने। आप अंदाज़ा कर लें चाय कैसी बनी है। ओहो, सर में दर्द हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। चाय पी सो। वैसे ये बॉर्डर है, इधर चाय की, इधर की चाय की अलग ही। नहीं, मुझे सर चाय से वो वाली बात याद आ गई। क्या? वो नहीं, वो चाय पी के जाना। वो क्या है, वो पाकिस्तानी, उन्होंने चाय पिलाई थी उनको। टी वॉज फैंटास्टिक। वसीम ये कहना चाह रहे हैं, द टी वॉज फैंटास्टिक। नो डाउट, टी वाज वेरी फैंटास्टिक एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चाय। और एटमॉस्फेयर के बारे में वसीम क्या कहते हैं? सर ऐसे लग रहा है कि मुझे कंबल ओढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि सही ठीक ठाक ठंड है, लेकिन मैंने कहा कि बस अभी सर जाने का नहीं। साहब कह रहे कि चल रहे हैं, मैं कहता हाँ। कहीं नहीं जाना। असल में एक स्पॉट तो नहीं हमने दिन में देखना होता, हमने 3 से 4 देखने होते हैं, तो इसलिए जाना तो होगा। तो अभी आपको और बहुत कुछ दिखाना है व्यूअर्स। इतना प्यारा और ख़ूबसूरत जंगल अंदर नज़र आ रहा है ना, अंधेरा सा हुआ है इधर बिल्कुल। और विंडोज़ चेक कीजिए, बीच बीच में बर्फ़ भी पड़ी हुई है। बहुत इनक्रेडिबल इलाका है। लेकिन एक दुख की बात आपको बताऊं, वो देखें सामने दरख्त कटे हुए, यहाँ दरख्त काट के रखा हुआ है, और पीछे वो देखें कितने ज़्यादा दरख्त काट रहे हैं। वो जो कुत्ते के साथ सांप जा रहे हैं, उन्होंने दरख्त काटे हुए, बहुत बड़ी आरी लेके आए थे, दरख्त काट रहे थे। बहुत दुख हो रहा है देख के। इलाका बहुत प्यारा है। हाइकिंग चल रही है व्यूअर्स जंगल में, बहुत ही गंदी स्टीप है। हाँ जी, वो वसीम पीछे खड़े हैं, मुझे भी कैप्चर करें सर। वो देखें जी वसीम पीछे बाइक लेके आ गए। इनका इरादा है कि जंगल में भी बाइक ले जाए। जंगल के अंदर जाना चाह रहे हैं वसीम मोटरसाइकिल पे। ओह, मंडा कुली पूरा दिन गुजारने वाली जगह है। फैमिली के साथ आएँ, टेंट लगाएं, यहाँ पे बारबेक्यू करें, हर किस्म की यहाँ पे पिकनिक की जा सकती है। इट्स रिकमेंडेड फॉर फैमिली। लेकिन
इन सीज़न आएँ ताकि आपको इसकी पूरी खूबसूरती पता लगे और एक्सट्रीम हार्श वेदर भी ना मिले। गोइंग टूवर्ड्स द जंगल, बहुत घना फॉरेस्ट है और सरू के दरख्त हैं सारे। ये देखें सीधे सीधे लंबे लंबे जो हैं। और ट्रैकिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, जंगल में जाके देखता हूँ कहाँ तक जा सकते हैं। ऑल्दो दरख्त बहुत फासले फासले पे हैं और उसकी एक वजह ये है कि ये देखें दरख्त कटे हुए हैं, वरना ये इससे भी ज़्यादा घना होता। लेकिन बहुत वर्टिकल है इसलिए चढ़ना मुश्किल है बहुत प्यारा। दिल करता है कि बंदा ऊपर जाए जितना ऊपर जा सकता है। बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है क्योंकि अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से ज़्यादा ऊपर जाना अच्छा मतलब इतना सेफ़ नहीं है। और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। So viewers, this was my vlog of Mandakuli. मंडाकुली तक लीपा टाउन से, जो लीपा एक्चुअल टाउन है, वहां से लेके मंडाकुली आने तक का ये सारा टफ रास्ता भी मैंने आपको दिखाया। और मंडाकुली यहाँ आगे क्या अट्रैक्शन है वो तो आप देख ही रहे हैं, मैंने वो भी डिटेल में आपको दिखाई। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है यहाँ से निकलने का, हमने और भी कई स्पॉट करने हैं। तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम मंडाकली।